ये कुछ दिन पहले डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि हमने बाघ को हटवा दिया, फिर एक नया बाघ आ गया। कितने दिनों तक आएगा आखिर में? सबसे बड़ी सोचने बात है कि कितने दिनों तक आएगा, तो उसका वहाँ पे ठोस प्रक्रिया लगवाया जाए ताकि बाघ गांव के अंदर नहीं, और खासकर जितना भी जंगलवर्ती और सीमावर्ती जंगल का जो सीमावर्ती एरिया है उन सब एरियाओं में बिल्कुल इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि बाघ कहीं भी नहीं आए। तो नमस्कार, वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं धर्मजीत महतो। हरनाटाड़ वन क्षेत्र के बैरिया में बाघ के हमले पर मारी गई गुलपत्नी देवी को शव को लेकर ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस का किया घेराव। वहीं मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ नीरज नारायण को भी आने की मांग की। मौके पर एसपी किरण कुमार यादव, स्थानीय विधायक रिंकू सिंह व एसडीएम बाद ग्रामीण कुछ शांत हुए और इसी दरमियान डीएफओ नीरज नारायण पहुंचते हैं और लोगों की बातों का जवाब देते हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक कोई भी सूचना हमको रेंज ऑफिसर के द्वारा नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बात को सुनते ही स्थानीय विधायक रिंकू सिंह भड़क गए और अधिकारी को बोले कि अगर आपके रेंज ऑफिसर रमेश कुमार श्रीवास्तव अगर नहीं देते हैं, सूचना नहीं देते हैं, तो क्या आप अखबार या किसी खबर के माध्यम से आपको जानकारी नहीं हो पाती है क्या? अगर आप समाज में ऐसे ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? वहीं मौके पर डीएफओ नीरज नारायण ने बताया कि अभी तक जितने भी मौतें हो चुकी है जंगली जानवरों के द्वारा, उसमें से जंगली भैंसे के द्वारा मारा गया धर्मराज महतो को 5 लाख रुपए उनके खाते पर भेज दिया गया है। आवे डीएफओ आवे जरा जोन बतियावे चाहे जेंट्स हो के चाहे महिला हो के चाहे तनी के गार्जियन लोग के जे भी दर्शक चाहे जे भी हो के आके तोहनी के क्या चाहत रहे अपन बात बताओ। यही ना बवाल बते क्या बात बते क्या चाहिए तनी के क्या मांग का हुए चाहिए, तो चाहे लड़का लोग में 10 आदमी आ जाए चाहे महिला लोग में 10 आदमी आ जाए, जरा चाहे 10 आदमी 20 आदमी 30 आदमी जे भी महिला तनी के गार्जियन मैंने गार्जियन टाइप में जे बटे या जे भी महिला लोग में आ जाए। सभी लोग को यहाँ आना पड़ा। आधे घंटे पहले वो बैंक में चला गया है। ये यहाँ पे ये नाम है इनका, मैं बता दूं। अरे पंकज सुमन का मिस्टर वैद्यनाथ प्रसाद जी, वो उनके परिवार का इन्हीं का हादसा हुआ था जंगली। वो 1 घंटे के अंदर वो अपना अकाउंट लेखा शाखा, ये जो स्टेट बैंक का शाखा है पासबुक, वो कंफर्म कर सकते हैं। ये पहला हम तीनों आदमी आओ जा, पंकज और रवि आओ ठिकाना में, और तीनों आदमी आ जाए ना। दूसरा, अरे ने ऊपर आओ जा, वैसे चला है तो सबके टलगा कीजिए। आप पैसा आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, आपका रेंजर आपको मैसेज नहीं दे रहा है पेपर। अरे चलिए मान लेते आपका रेंजर आपको मैसेज नहीं दे रहा है। पेपर का न्यूज पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? पेपर का यहाँ से पटना तक छपता है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आखिर में पेपर में पढ़ के आपने क्या संज्ञान लिया, क्या आपने किया है पेपर में पढ़ के, कौन सा संज्ञान लिया? कल की घटना है, यह बहुत ही दुखद घटना है। हमारे स्थानीय जो ग्रामीण हैं वन परिधि ग्राम में, वहाँ पे यह हिंसक घटना वन्यजीव के द्वारा घटित है। जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और उसके तहत सहाय राशि का हम लोग नंबर 1 हम लोग भुगतान कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो पूर्व का घटना था उसको आज ही हम लोगों ने यहाँ पे जिस समय मैं आया था मैं भुगतान किया हूँ, और ये भी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग भुगतान करने की स्थिति में होंगे।
दूसरा जो सुरक्षा का बात है, हमारे जो जितने टाइगर ट्रैकर्स हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैकर्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टी है, वो विशेष गश्ती दल बनाकर 3 शिफ्ट में 24 घंटे जो भी संवेदनशील वन परिधि के ग्राम हैं वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। और जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग जो कन्फ्लिक्ट टाइगर है या कन्फ्लिक्ट एनिमल है उसका निदान करेंगे। सर, ये छठी घटना है, इससे पहले भी 5 घटनाएं हो चुकी हैं, तो इससे पहले सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब भी घटना घटित हुई है तत्काल हमारा जो विशेष गश्ती दल है वहाँ पर रहा है, लेकिन यह जो वन्य जीव है ये जंगल के परिवेश में इस पर एक इस तरह नहीं है कि हम कहीं अब एक दिन कभी यहाँ मूवमेंट करता है, बड़ा सा टेरिटरी होता है 20 स्क्वायर किलोमीटर 25 स्क्वायर किलोमीटर में एक जो सांकेतिक वन्य जीव है उसका परिक्षेत्र होता है, तो वो कहीं से भी विचरण करके यह एक चांस इनकाउंटर कहते हैं इसको। कोई वो दुख की बात है कि वो खेत में काम कर रही होगी और वो आप देखें आसपास पूरा गन्ना का खेत है चारों तरफ, तो वो भी एक चारागाह का ही मतलब परिवेश को उपस्थित करता है। तो उसमें चांस इनकाउंटर के केस में जो भी है वो घटित हुआ है, इसको हम लोग नियंत्रण मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से भी जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार है उस ऐप के माध्यम से भी प्रतिदिन का जो प्रगति है गश्ती का उसमें अपडेट किया गया है। सर, यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन लोगों का ये दोष आरोप लग रहा है कि वो यहाँ के रेंजर से पूरी तरह नाखुश हैं, और उनका आरोप ये भी लग रहा है कि उनका जो कार्यकाल है वो बहुत पहले का समाप्त हो चुका है, तो फिर वो किस आधार पे यहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं, यहाँ किस आधार पे यहाँ ड्यूटी में है? जो भी मुझे क्या ये आरोप सही है या ग्रामीणों द्वारा लगाया गया आरोप ये भी बुनियाद है? ऐसा सच आज की तिथि में नहीं है, लेकिन जो भी इनका 5-6 बिंदु बताए गए हैं उस पर निश्चित रूप से जो विभागीय प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी। एक महिला को मार दिया है, उसमें 5 लाख रुपया मुआवजा 10 दिन के अंदर, और एक व्यक्ति को टाइगर टेकर में उसको नौकरी देने के लिए व्यवस्था किया गया है। इसके पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं क्या सबको मुआवजा मिलेगा? हाँ, सबको मुआवजा मिलेगा। यहीं आज सब तय हुआ है कि जो भी यहाँ 5-6 घटना हुआ है जिसमें एक लौकरिया का जो जंगली भैंसा मार दिया था उसका चेक आज उसके खाते में राशि डाल दिया गया है, और बाकी लोगों का 25 तारीख तक सबको अलॉट कर दिया जाएगा। यहीं हम लोगों को सांत्वना मिला है। ये हमारे वाल्मीकि नगर के यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर क्या हुआ है आगे का मामला। विधायक जी, इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पे मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 घटनाएं हुई थी। 6 घटनाओं में आज जो डीएफओ आए थे, एसडीएम साहब आए थे और आपके एसपी साहब आए थे, सबको आए थे, डीएफओ साहब आए थे, बैठ के, और हमारे जो थरवट के जो प्रतिनिधि मंडल है और ख़ासकर जो उस गांव के लोग हैं और जो हमारे थरवट के प्रतिनिधि मंडल है उन लोगों के साथ मैं भी गया था और वहाँ पे बैठ के बात हुई है। सबसे पहले बात तो ये हुई है कि जो भी 6 व्यक्ति हैं जिसमें एक घायल है, आप देख लेंगे तो घायल को भी पैसा दिया जाएगा। जो उन लोगों का घायलों का अनुदान होता है 1 लाख रुपये वो दिया जाएगा। बाकी जितने भी मृतक हैं उन लोगों को मतलब मैक्सिमम जो मृतक है उसमें 3 का तो अभी एकदम समझ लिया फुल एंड फाइनल प्रोसेस चल रहा है, बाकी 2 की प्रक्रिया लगाई जाएगी। 3 को 5-5 लाख रुपया मुआवजा 25 तारीख तक दे दिया जाएगा। बाकी 2 जो बचेंगे उसमें से 2 क्या, एक तो घायल है, एक जो बचेगा उसका प्रोसेस लगाया जा रहा है, उसका फाइल ऊपर भेजा जाएगा, फिर उसको देखा जाता है उसमें क्या करवाया जाएगा। और तत्काल में 5 जो व्यक्ति हैं जो इससे पीड़ित हैं उन लोगों को टाइगर टेकर के रूप में या फॉरेस्ट कैटल गार्ड के रूप में 1 तारीख से बोल दिया गया कि जो भी निकटवर्ती रेंज है उसमें उन लोग को ज्वाइन करवाना है, ताकि एक और उनको धीरे धीरे उनकी प्रक्रिया और प्रोसेस को लगाया जाएगा 2 साल 4 साल के अंदर, ताकि वो परमानेंट हो जाए और सरकारी जॉब में वो हो जाए। आए दिन यहाँ जानवरों के द्वारा आम ग्रामीणों की मतलब हिंसक घटना सुनने को मिलती है, तो इस पर कोई अस्थायी निवारण और सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर भी डीएफओ साहब से बात हुई। हम लोगों ने पूरे थरवट के लोगों ने, जो थरवट का मुख्य डिमांड यही था और जो थरवट के जो भी मतलब प्रतिनिधि मंडल थे उन लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि नहीं तो उसका तार से बैरिकेटिंग करवा दें, तार फिनिशिंग करवा दें या फिर कोई ठोस कदम, क्योंकि ये तो एक
प्रक्रिया सी होते गई है। मान लीजिए कुछ दिन पहले डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि हमने बाग को हटवा दिया, फिर एक नया बाग आ गया। कितने दिनों तक आएगा आखिर में? सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि कितने दिनों तक आएगा। तो उसका वहाँ पे ठोस प्रक्रिया लगवाया जाए ताकि बाग गांव के अंदर नहीं, और खासकर जितना भी जंगलवर्ती और सीमावर्ती जंगल का जो सीमावर्ती एरिया है उन सब एरियाओं में बिल्कुल इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि बाघ कहीं भी नहीं आए। तो डीएफओ साहब भी अपना आश्वासन दिए हैं। आश्वासन की बात ही नहीं, हम लोग को करवाना है। तो आश्वासन का बात हम नहीं जानते भाई, हमको करवाना है, सीधी सी बात हम यही जानते हैं। और हमारा थरवट का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी यही जानता है कि करवाना है। आश्वासन का कोई बात नहीं है। इको विकास समिति के माध्यम से उनके पास रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करें और अभी विलम्ब उसको तार से फिनिशिंग करवाएं। सर, स्थानीय लोग यहाँ के रेंजर से बहुत नाखुश है और उनका बहुत सारा आरोप है रेंजर को लेकर के, तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो मांग किए हैं, बाकी अब ऊपर के प्रशासनिक पदाधिकारियों पे होता है कि भाई रेंजर साहब का जो एक्सटेंशन है, जो रेंजर यहाँ पे है जिनकी वजह से ये घटना घटी है वो एक्सटेंशन पे है। अगर वो प्रोसेस बढ़ाते हैं कि उनके एक्सटेंशन बढ़ाया जाए तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए, एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि मान लीजिए उन्हीं के चलते ग्रामीण लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। अब बाकी प्रशासन के पास प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करती है देखा जाता है आगे।